नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज। आज मैं हूं भोगांव के ग्राम मिसौरा में। यहां पर आप देख सकते हैं इन भाई साहब का ये आलू लगभग 3 बीघे का आलू था और पूरा आलू हाई टेम्परेचर गर्मी होने की वजह से पूरा आलू सड़ चुका है पूरा आलू। और ये लगभग 50 से 60 पैकेट आलू उन्होंने इसमें से छांट कर निकाले हैं और लगभग ये ढेर होगा 180 से 70 पैकेट का होगा। उसमें से 120 पैकेट बिल्कुल सड़ चुके हैं ज़्यादा गर्मी की पड़ने की वजह से। और अब लेट भी हो चुका है, रेट उनको ठीक नहीं मिल पाया, इस वजह से ये डंप ज़्यादा दिन तक लगाए रहे। और यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनसे पूछेंगे जो इन्होंने इसमें से छांट कर इस प्रकार का आलू निकाला है जो पैकेट में भरा हुआ है, इस आलू की बिक्री क्या रेट होगी या फिर कर दी है, क्या रेट बिक्री की है, और इस डंप जो लगाया था उसमें इनको कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, अपना नाम और अब जिस गांव में है गांव का नाम बता दें। गाँव का नाम है मिसौरा, हाईवे के पास। आपका क्या नाम है? पंकज। अभी हम ग्राम मिसौरा में हाईवे के पास हूँ। ये देख सकते हैं इस तरफ जीटी रोड है और भोगांव के बिल्कुल जस्ट ही गाँव है। इन भाई साहब ने 5 बीघा आलू किया था। हाँ। जिसमें 2 बीघा आपने कच्ची सीजन पहले ही बेच दिया था और ये 3 बीघा का डंप लगाया था। आपको एक बार जो डंप आलू है उसकी स्थिति दिखा दे रहे हैं। ये इन्होंने 3 बीघा का डंप लगाया था, लगभग 180 पैकेट थे और उसमें से ये लगभग 120 पैकेट इनके सड़ चुके हैं और इसमें लगभग 50 से 55 पैकेट इन्होंने अच्छा छांट के निकाल लिया है। और इनसे पूछेंगे क्या रेट ये आलू बेचा है। भाई साहब, जो आपने ये आलू जो निकाले हैं सड़े हुए ढेर में, तो लगभग कितने पैकेट निकाले हैं? 50 से 55 है। 50 से 55 पैकेट। तो इस आलू की बिक्री क्या रेट हुई है? 90 रुपए हुई थी, उसके बाद छोड़ दिया। आलू ये पहले हुई 90 रुपए की तय हुआ, उसने व्यापारी ने छोड़ दिया। अब उसने ये कहा कि तुम लोड कर दो, जो बिकेगा उसके पैसे दे देंगे आपको, नहीं बिका तो मेरी जेब से भाड़ा जाएगा। व्यापारी ने 90 रुपए पैकेट लिया था आपसे। हाँ। और उसके बाद वो आलू छोड़ दिया, 90 रुपए पैकेट भी छोड़ दिया। आप जो इस आलू की बिक्री हुई है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आलू की, जो डंप वाले आलू हैं उनकी कितनी हालत खराब है। क्योंकि व्यापारी की भी मजबूरी है कि ये आलू जब तक मंडी जाता है तब तक ये भी आलू इसमें गलने लगेगा। तो आपने ये लगाया था, आपको ये कितने रुपए के लगोगे? 4 से 5 हजार रुपए होंगे जाके मुश्किल से ये पैकेट। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल से 4,000 रुपए भी बच जाए वो भी बड़ी बात। 4,000 रुपए इसमें लगभग जो 50 पैकेट हैं उसमें बच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जैसे रेट क्या रेट, फिर भी उसने क्या रेट बताया है, क्या कहा? 100 रुपए के लगभग। क्या 100 रुपए के लगभग। 100 रुपए पैकेट खरीदने के लगभग उसने बताया, खरीद लेंगे 100 रुपए पैकेट मतलब बिक जाएगा तुम्हारा मंडी में। हाँ, बाहर जाके। ये पता नहीं कौन सी मंडी में जाएंगे, कहाँ लेके जाए कोई पता नहीं। कोई पास के ही व्यापारी है क्या? कोई पास के ही है, जैसे अपूरपुर के हैं व्यापारी। अपूरपुर के व्यापारी हैं। तो आपने 3 बीघा आलू किया, जिसमें आपको तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो सब नुकसान ही नुकसान है, सारा नुकसान ही है, इसमें कुछ फायदा ही। जैसे कितने हजार रुपए बीघे की लागत लगी इसके आगे? 10,000 रुपए बीघा की तो लागत हो जाए। मैंने आलू मोल लेके गाड़ू, बीच मैंने मोल लो, खाद जुताई पानी डीजल, 10,000 रुपए बीघा की लागत तो है ही नॉर्मल 10,000 रुपए बीघे की लागत है। और जो इससे पहले आपने 2 बीघा कच्ची सीजन बेचा था वो क्या रेट, कितने हजार रुपए बीघे का हो गया था? बस भी कुछ नहीं बचा, उसमें भी सिर्फ लेबर 125 रुपए पैकेट बेचो देंगे। 125 रुपए, 125 रुपए पैकेट वो भी बिका था। हाँ। वो कितने दिन पहले बेचा था आपने? वो फरवरी में या बेचो तो फरवरी में। ये जैसे मई का अंतिम सप्ताह चल रहा है। हाँ। जून स्टार्ट होने वाला है, तो इस डंप को लगाए कितने दिन हो चुके हैं? के होली पे लगी थी डंप, होली के आसपास लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं। हाँ। डंप लगाए 3 महीने 2.5 से 3 महीने डंप लगाए हो चुके हैं। हाँ। ये आपको फिर एक बार दिखा दे रहे हैं इस तरफ। ये जो डंप इनका 3 बीघा का डंप था और 3 बीघे में से ये इतना ही आलू सिर्फ ये लगभग 120 पैकेट सड़ चुके हैं और 50 से 55 पैकेट इन्होंने इसमें से छांट कर अच्छा निकाल लिया है।
और मेन कारण ये है कि हाई टेम्परेचर, लगभग दिन में 45-46 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। और किसान भाई पहले इंतजार करते रहे थोड़ा रेट महंगा होने का। हाँ हाँ। इन्होंने जब डंप लगाया था तब क्या रेट ये आलू बिक रहा था उस समय? तब ये कोई ना बिको, काऊ ने जना के हम लिए आलू, किसी ने आलू के कोई रेट ही नहीं मांगे नहीं मांगे ना, तो ताकि हमारा ही रोड पे लगाओ कि कोई व्यापारी इधर से आएगा तो देखेगा। ने जना के आलू हम खरीद रहे। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের 2টি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। এছাড়াও আমাদের বেলমুড়ি হাটতলার কাউন্টারে মাহিন্দ্রার কলম্বো আলু পাওয়া যায়। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস, জিএস, কেএফ, কেতন, জেএফ, এনএএফ, টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা টিসি রোড, তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড, হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। চাঁপাডাঙ্গায় উন্নত মানের পাঞ্জাব আলু বীজের একমাত্র ঠিকানা তারকনাথ আলু ভান্ডার। সংঘা, ভট্টি, খালসা, কপুর, করণ, কিষান সহ পাঞ্জাবের নানা নামি দামি কোম্পানির আলু বীজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান তারকনাথ আলু ভান্ডার। আমাদের ঠিকানা কলেজ রোড, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলি। প্রোপাইটার তারকনাথ নাগ ও মহারাজ নাগ। ফোন নাম্বার 9883465765। जैसे इसमें आपको खुद का अगर खेत है इसलिए 10,000 रुपए बीघे का नुकसान हुआ है। उगाई पे आपके खुद का खेत नहीं है? उनका नहीं है। 10,000 रुपए बीघा। 10,000 रुपए बीघे पे आपने उगाई पे खेत लिया। हाँ। और उसके बाद 10,000 रुपए बीघा आपको नुकसान उसमें हुआ है। हाँ। लागत में खुद लागत लगाई, लगभग 20,000 रुपए बीघे का आपको इसमें नुकसान हुआ। हाँ। और उसके बाद अपनी मेहनत की वो अलग। तीनों लोगों ने पूरे, तीनों लोग क्या बिग फैमिली के लोग लगते हैं, पूरे परिवार के लोग, सब लोग लगे रहते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं। हाँ। फिर उसके बाद इसमें आपने हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने खीरे की सब्जी फसल की है, तो खीरा में क्या कैसी बचत है, क्या कितना है? फील्ड में कहा 7-8 रुपया जा रहा, लास्ट 10 रुपया बिची आते है। बढ़िया खीरा है तो 10 रुपया बिची आते है। अब 3 खीरों ने भी साथ नहीं दिया, बारिश हो रही, बारिश भई है, खराब हुई आधी पानी बारिश की वजह से। जैसे हर साल खीरा आप करते थे तो चौथाई ना हो, कितने 1,000 रुपए बीघे का हो जाता था? कम से कम हो जाता 40,000 रुपए बीघा, 40,000 के लगभग हो जाता, 30 से 40,000, 30 से 40,000 रुपए बीघे का हर साल हो जाता था। कभी कभी अगर सस्ता रहता होगा तो कुछ 30 या 25,000 रुपए बीज का हो जाता होगा, 20,000 से कम कभी नहीं होता था। लेकिन इस साल खीरे में भी लगभग 10,000 रुपए बीघे का हो रहा है। 10,000 भी नहीं, 10,000 रुपए भी नहीं बचे, क्योंकि खीरे की फसल में लागत ज्यादा लगती है, दवाई ज्यादा, तीसरे दिन दवाई डालनी पड़ती है, तीसरे दिन दवा लगाते हैं, तीसरे दिन दवा पड़ती है इसमें। और इसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा अन्य फसलों से ज्यादा है, बता रहे हैं। हाँ। और तीसरे दिन पानी लगता है, तीसरे दिन दवा लगती है इसमें। दवाई रोज की है, डेली मेहनत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम मिसौरा में हम आए थे, ये किसान भाई हैं हमारे साथ। इन्होंने खीरे की फसल लगाई। खीरे के फसल में विद फैमिली के ये इस तरह मान लो अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोगों की अगर मजदूरी जोड़े तो 2,500 रुपए हो गई एक दिन की। और इनका 2,500 रुपए का एक दिन में खीरा नहीं निकल पाता है। और उसमें लागत इससे पहले की कई प्रकार की लागत लगती है, बीज है, जुताई है, खुदाई और तुड़वाई, जिसमें नराई, और सबसे ज्यादा जो दवाएं पड़ती हैं उसकी लागत सबसे ज्यादा आती है। जैसे खीरे में दवाएं कितने दिन बाद पड़ती हैं, स्प्रे कितनी करते हो? 1 सप्ताह में 1 बार होना बहुत ही जरूरी है। 1 सप्ते में 1 बार स्प्रे होती है। फिर कितने रुपए, जैसे 5 बीघे में
एक बार की स्प्रे कितने रुपए की होती है? कम से कम 3,000 रुपए की 3,000 रुपए की। 5 बीघे। खीरा आपने कितना किया इस साल? इस साल किया 3 बीघा। 3 बीघा इसी खेत में खीरा इन्होंने लगभग 3 बीघा किया है। और खीरे की कितने रुपए की फसल हुई जाके, और इस अभी तक कितना बेच चुके हो आप? अभी तक बेच चुके हैं कम से कम 25 से 30 हजार का लगभग बेच चुके हैं 3 बीघे में। और लागत इसमें कितनी लगी? लागत लगभग 30-35 हजार से 30 से 35 हजार रुपए, जिसमें आपकी अपनी मेहनत नहीं जोड़ी गई और लागत के अगर उगाई जो आपने लीज पे खेत लिया अगर वो भी जोड़ दें तो इसमें लगभग 5,000 रुपए बीघे की एक फसल मान के चलो। जो जो किराया है खेत का तो 15,000 रुपए बीघे की, और आलू हो रहा, ये आपका खीरा हो रहा वही 6 से 7 हजार रुपए बीघे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आलू है, आलू की ये स्थिति है। आप जो किसान भाई का आलू सड़ चुका है पूरी तरह से, और इन्होंने जो इस तरफ खीरे की फसल लगी हुई है, खीरे के भी लगभग 6 से 7 हजार रुपए बीघे की हो रहा है खीरा, और जो लागत आ रही है वो 15,000 रुपए बीघे की आ रही है। इसी प्रकार की जो अन्य फसलें हैं उसमें भी किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है। मक्का की फसल किसान भाइयों ने लगाई है, उसमें पर्याप्त लाइट नहीं आ रही है, समर लगी हुई है, उसकी वजह से मक्का की फसलें सूख रही हैं। और इस वर्ष किसान भाइयों को सभी फसलों में नुकसान है। इसी प्रकार की आलू से संबंधित और भी किसान भाइयों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।